आज इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंसेस देखेंगे, कंडीशनल टाइप 1। देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस में काम होने की शर्त रखी जाती है, इसलिए इन्हें कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। यानी इसमें दो क्लोज होते हैं, वो मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। एक क्लोज इफ का बनता है और एक जो है मेन क्लोज होता है। कंडीशनल टाइप 1 में हम रियल चीज़ों की बात करते हैं, हकीकी बात करते हैं जिसमें काम मुमकिन होता है, और दोनों क्लोज के आखिर में गा गी गे आएगा। जैसे मैं कहूँ, अगर तुम आओगे तो हम शॉपिंग पर जाएंगे, अगर वो खेलेगा तो एक्टिव रहेगा। तो दोनों क्लोज में गा गी गे आएगा। अब जो इफ का क्लोज होता है वो प्रेजेंट सिंपल में बनता है। प्रेजेंट सिंपल यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे तो डोंट और डजंट यूज करेंगे। इंटरोगेटिव के लिए डू और डज स्टार्ट में ले आएंगे। ये जो इफ क्लोज प्रेजेंट सिंपल में बनता है इसे हम कंडीशनल क्लोज कहते हैं। इसमें कंडीशन रखी जाती है काम के होने की। जबकि जो नेक्स्ट क्लोज है वो फ्यूचर सिंपल में बनेगा, यानी आप सब्जेक्ट के बाद विल शैल यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये क्लोज आपका कहलाता है मेन क्लोज या रिजल्ट क्लोज, कि काम जो होगा उसका रिजल्ट इस क्लोज में बताएंगे। तो आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कंडीशनल टाइप 1 की, कि इसमें सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। इफ इट रेन्स यू विल गेट वेट, अगर बारिश होगी तो तुम भीग जाओगे। अच्छा, ये जो फ्यूचर का क्लोज है ये पहले भी आ सकता है और इफ का क्लोज बाद में भी आ सकता है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, यू विल गेट वेट इफ इट रेन्स, तुम भीग जाओगे अगर बारिश होगी। लेकिन अगर इफ का क्लोज पहले आएगा तो दूसरा क्लोज स्टार्ट करने से पहले आप कॉमा यूज करेंगे। अगर आप फ्यूचर का क्लोज पहले ले आओगे, जैसे यू विल गेट वेट, और फिर इफ क्लोज बाद में लाओगे तो फिर कोई कॉमा यूज नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इफ शी इज लेट अगेन आई विल बी एंग्री, अगर वो फिर से देर कर देगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। पॉसिबिलिटी है, हकीकी बात है कि अगर उसने दोबारा देर की तो मैं नाराज हो जाऊंगा। इफ शी इज लेट अगेन आई विल बी एंग्री, तो इफ क्लोज बनाए प्रेजेंट सिंपल में और नेक्स्ट क्लोज बनाए फ्यूचर सिंपल में। इफ यू डोंट हरी, अगर आप जल्दी नहीं करेंगे, अब ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इफ यू डोंट हरी, अगर आप जल्दी नहीं करेंगे, यू विल मिस द बस, तो आपकी बस छूट जाएगी। यू विल मिस द बस। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। इफ यू डोंट स्लीप अर्ली, अगर आप जल्दी नहीं सोएंगे, ये भी नेगेटिव है। यू विल वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, तो सुबह देर से उठेंगे। इफ यू डोंट स्लीप अर्ली, अगर आप जल्दी नहीं सोएंगे, यू विल वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, तो आपको सुबह देर से आँख खुलेगी, आप सुबह देर से उठेंगे। इफ यू डू नॉट वर्क, अगर तुम नौकरी नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, हाउ विल द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बी मेट, तो खर्चे कैसे पूरे होंगे, घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे। अब जो फ्यूचर क्लोज है वो हमने सेंटेंस जो है क्वेश्चन का बनाया है। हाउ विल द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बी मेट, तो खर्चे अखराजात कैसे पूरे होंगे। इफ यू डोंट वर्क, अगर तुम काम नहीं करोगे। इफ आई हैव टाइम, अगर मेरे पास वक्त होगा, आई विल फिनिश दैट लेटर, तो मैं ये खत मुकम्मल कर दूंगा, यानी खत पूरा लिख दूंगा। इफ आई हैव टाइम, अगर मेरे पास वक्त होगा, आई विल फिनिश दैट लेटर, तो मैं ये खत मुकम्मल कर लूंगा। एक और सेंटेंस देखते हैं। वॉट विल यू डू, आप क्या करोगे। इफ यू मिस द प्लेन, अगर आपका जहाज छूट जाएगा। वॉट विल यू डू, अब यहाँ पे फ्यूचर का क्लोज मेन क्लोज पहले लिखा है। वॉट विल यू डू, आप क्या करोगे। इफ यू मिस द प्लेन, अगर आपका जहाज छूट जाएगा। यू विल बी पनिश्ड इफ यू मेक अ मिस्टेक, अगर आप गलती करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। यू विल बी पनिश्ड, यहाँ पर फ्यूचर टेंस जो यूज हुआ है वो पैसिव टेंस यूज हुआ है। यू विल बी पनिश्ड इफ यू मेक अ मिस्टेक, अगर आप गलती करोगे, क्योंकि पनिश देने वाला मौजूद नहीं है इसलिए पैसिव में यूज हुआ है। इफ यू ड्रॉप दैट ग्लास, अगर आप ये ग्लास गिरा देंगे, इट विल ब्रेक, तो ये टूट जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि ग्लास गिरेगा तो टूट जाएगा। सो इफ यू ड्रॉप दैट ग्लास, अगर आप ये ग्लास गिरा दोगे, इट विल ब्रेक, तो ये टूट जाएगा। एक और सेंटेंस देखें। इफ यू डोंट पे द बिल, अगर आप बिल अदा नहीं करेंगे, द पावर विल कट ऑफ, तो जो पावर है, लाइट है, बिजली है, वो कट जाएगी। इफ यू डोंट पे द बिल, अगर आप बिल नहीं भरोगे, द पावर विल कट ऑफ, बिजली कट जाएगी। पॉसिबिलिटी है कि अगर आप बिल नहीं भरोगे तो बिजली नहीं रहेगी। इफ यू डोंट लीव, अगर आप नहीं जाओगे, आई विल कॉल द पुलिस, तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा या पुलिस को फोन कर दूंगा। इफ यू डोंट लीव, अगर आप नहीं जाओगे यहाँ से, सो आई विल कॉल द पुलिस, मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल बी सक्सेसफुल इन द एग्जाम, तो आप इम्तिहान में पास हो जाओगे। ये तो हम सेंटेंस बहुत बोलते हैं अपने बच्चों के साथ, कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे या आप फर्स्ट पोजीशन ले लोगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल इन द एग्जाम। आई विल हेल्प यू इफ यू टेल मी, अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इफ यू टेल मी,
अगर तुम मुझे बताओगे। तो दोनों सेंटेंस आपके फ्यूचर का सेंस देंगे, लेकिन इफ का क्लोज प्रेजेंट सिंपल में बनेगा और मेन क्लोज फ्यूचर सिंपल में बनेगा, रिजल्ट क्लोज। एक और एग्जाम्पल देखें, इफ इट डजंट कम वी वॉन्ट गो ईदर, अगर वो नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। इफ इट डजंट कम, अगर वो नहीं आएगा, वी वॉन्ट गो ईदर, तो हम भी नहीं जाएंगे। हाउ विल आई स्लीप, मैं कैसे सोऊंगा, इफ यू गाइज मेक अ नॉइज, अगर तुम लोग शोर करोगे। हाउ विल आई स्लीप, मैं कैसे सोऊंगा, इफ यू गाइज मेक अ नॉइज, अगर तुम लोग शोर करोगे। इफ देयर इज अ मीटिंग टुडे, अगर आज मीटिंग होगी, वी विल स्टे लेट इन द ऑफिस, हमें दफ्तर में देर तक रुकना होगा। पॉसिबिलिटी है मीटिंग हुई तो रात देर तक रुकना पड़ेगा। इफ देयर इज अ मीटिंग टुडे, अगर आज मीटिंग होती है या मीटिंग होगी, वी विल स्टे लेट इन द ऑफिस, तो हमें देर तक ऑफिस में रुकना होगा। हाउ विल वी कंप्लीट होमवर्क इफ़ यू डोंट हेल्प अस, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे या करेंगी तो हम अपना होमवर्क कैसे मुकम्मल करेंगे। हाउ विल वी कंप्लीट आवर होमवर्क इफ़ यू डोंट हेल्प अस, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगी तो हम अपना होमवर्क कैसे करेंगे। हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे बोलोगे, इफ़ यू डोंट लर्न इट, अगर आप इसको सीखोगे नहीं। इफ़ यू डोंट लर्न इट, अगर आप सीखोगे नहीं, हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे बोलोगे। आप ये भी कह सकते हो, हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे बोलोगे, इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस इट, अगर तुम इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। इफ़ यू डोंट टेक मेडिसिन, अगर आप दवाई नहीं लेंगे, यू वॉन्ट गेट वेल, तो आप ठीक नहीं होंगे। इफ़ यू डोंट टेक मेडिसिन यू वॉन्ट गेट वेल, अगर आप दवाई नहीं खाएंगे, दवाई नहीं लेंगे, तो आप ठीक नहीं होंगे। तो ये कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंसेस हैं जिसमें दोनों क्लोज के आखिर में गा की ये आएगा उर्दू में, और आपके पास जो काम है, जो एक्शन है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो होगा, और इसमें इफ क्लोज प्रेजेंट सिंपल में बनेगा और मेन क्लोज फ्यूचर सिंपल में बनेगा। सिंपल सा है। अब आपकी बारी है, कमेंट बॉक्स में कुछ सेंटेंसेस बनाइए कि अगर आप इंग्लिश सीखेंगे तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, अगर आप काम वक्त पर करेंगे तो सब खुश होंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी फर्स्ट पोजीशन आएगी। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस अब आप बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।